कुछ महीने पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था कि भारत हाईवे पर दौड़ती हुई फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, तो अगर दोनों टकराएंगे तो नुकसान भारत को ही होगा। इस स्टेटमेंट का बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन असल में यह हमारे लिए एक चेतावनी थी। इतिहास में जब जब कोई सभ्य और समृद्ध समाज खड़ा हुआ है तो उसे हमेशा असुर और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से खतरा रहा है। असुरों को लगता है कि समृद्ध समाज में फाइटिंग स्पिरिट कमजोर पड़ जाती है, इसलिए किसी भी समृद्ध साम्राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह आक्रांताओं के इस भ्रम को तोड़े। यह एक तरह से हमारा पितृ ऋण भी होता है, हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण भी होता है कि हम धर्म की मजबूती के लिए युद्ध करने को भी तैयार रहें। कलयुग हो, द्वापर युग हो या फिर त्रेता युग हो, हर युग में इतिहास ने भी हमें यही सिखाया। जैसे आप इक्ष्वाकु वंश का एग्जाम्पल देखिए। जब भी हम इक्ष्वाकु वंश का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले राजा रामचंद्र की छवि आती है, जबकि इसी वंश में मानधाता, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा भगीरथ, राजा दशरथ जैसे बड़े राजाओं का जन्म हुआ। यहाँ तक कि श्री राम के बाद भी पुंडरीक, ध्रुवसंधि, विश्वबाहु और तक्षक जैसे अनेक राजाओं ने इस वंश में जन्म लिया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े राजाओं के बीच में सिर्फ श्री राम को ही भगवान का दर्जा दिया गया? आप देखिए कि इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं ने भारतवर्ष को समृद्ध, वैभवशाली और विकसित बनाया। सिविल इंजीनियरिंग हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो या फिर आर्ट हो, उन्होंने अपनी प्रजा के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया। कोई माँ गंगा को धरती पर ले आया तो किसी ने अपना पूरा राजपाट लुट जाने पर भी शून्य से सृजन किया, किसी ने पूरी धरती पर अपना शासन स्थापित किया। परंतु समय की सुई राम पर आकर क्यों अटक गई? ऐसा इसलिए क्योंकि राम ने अयोध्या को केवल समृद्धि ही नहीं दी, परंतु उस सिविलाइजेशन को बचाया भी और उसे भयमुक्त भी किया। असुरों के मन में एक भ्रम हुआ करता था कि ये लोग तो समृद्धि और विकास करने वाले लोग हैं, इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। राम ने असुरों के इस भ्रम को तोड़ा। दरअसल हमारे यहाँ कभी भी राक्षसों या असुरों से कोई समस्या किसी को नहीं रही। सुर और असुर दोनों ही प्रजातियां हमारे यहाँ साइमल्टेनियसली विकास करती रही हैं। अगर हमारे यहाँ राक्षसों से जन्मजात बैर होता तो राजा बलि और विभीषण 7 चिरंजीवियों में शामिल नहीं होते। हमारे पूर्वजों को असुरों और राक्षसों की वृत्ति से कोई समस्या नहीं थी, समस्या थी तो राक्षसों की प्रवृत्ति से। जब राक्षसों ने सामान्य जनों को नुकसान पहुंचाया तब शांति की स्थापना के लिए जहां जरूरी हुआ वहां राम ने युद्ध भी किया। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वह तो चलती रहेगी, लेकिन जो धर्म और शांति की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, इतिहास उसे ही याद रखता है और यह वर्तमान तथा भविष्य का दायित्व है कि वह उस इतिहास से सीखे।